जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो की विषय है 1 जुलाई 2025 से 58% डीए हुआ कन्फर्म। साथियों, अभी तक तो जो है ये अनुमान लगाया जा रहा था कि भाई जून के जब आंकड़े आएंगे तो हो सकता है ये जो है 144 ही आ जाए, तो हो सकता है कि डीए जो है सेम ये अनुमान लगाया था कि जून के आंकड़े भी बढ़ेंगे करके, तो इस प्रकार से 58% डीए होगा। लेकिन साथियों, कल जो है 31 जुलाई को जून के आंकड़े घोषित हो गए हैं और अब कन्फर्म हो गया है कि डीए आपका होगा ये 58% होगा। ये मैं पूरा आपको आंकड़े दिखाऊंगा डॉक्यूमेंट के साथ में, और ये आप देख ही सकते हैं साथियों। देखो ये पूरा जो है 100 आंकड़े जो आ गए हैं जून के, ये 145 आ गए हैं, ठीक है नहीं। तो देखो ये साथियों जो है आप देख रहे हैं कि भाई जनवरी के कितने थे 143.2, फरवरी के 142.8, मार्च के 143, फिर कम हो 143 आए थे, अप्रैल के 143.5 आए थे, मई के 144 आए थे। और ये अनुमान लगाया जा रहा था कि भाई जून के भी 145 आ जाएंगे तो डीए जो है 58% हो जाएगा। तो साथियों अभी बिल्कुल कन्फर्म हो गया है कि जून के आंकड़े जो है 145 आ गए हैं और डीए हो गया 58.18। लेकिन 18 को नहीं लेते हैं, फिगर 58 पॉइंट मतलब 58% जो डीए आपका कन्फर्म हो गया है। ये बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है साथियों, ये आंकड़े आप देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है, ये आंकड़े कन्फर्म हो गए। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है, आर्मी हेडक्वार्टर के सदर्न स्टार स्टेडियम में एक लेक्चर आयोजित किया गया, एक गोष्ठी आयोजित की गई। उसके अंदर जो है एजेंडे पॉइंट क्या क्या थे वो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। जैसे 1-2 पॉइंट डाले इसमें, बाकी आप वीडियो के अंदर देख लेंगे। जेशोज के लिए एमएसपी के लिए उसमें बढ़ाया है कि भाई एमएनएस या उसके ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम एमएनएस नहीं उसके ज़्यादा होना चाहिए। एक्स ग्रुप 3200 और 6200 का विलय होना और एक 6200 वाला ही होना चाहिए, चाहे पेंशनर्स हो चाहे किसी भी और जेशोज का एमएसपी का भी पेंशनर्स के लिए भी और उसके लिए भी फ़र्क पड़ेगा। पेंशनर्स के लिए हाफ हो जाएगा, वो पेंशन में फ़र्क पड़ जाएगा। उसके बाद लिव इनकैशमेंट की सीमा को बढ़ाया जाए, इसमें उन्होंने क्या है कम से कम 500 कर दिया जाए। और जो है कुछ वाई ग्रुप हैं, जैसे पहले भी आया था कि भाई कलरक जीडी है, एसकेटी, इस प्रकार के कुछ वाई ग्रुप हैं, उन ट्रेड को एक्स ग्रुप में करना चाहिए, ये भी है। और सीए पार्ट 2 के आधार पर हो जाए, ना कि बाद में क्लेम वगैरह करना पड़े। भाई पार्ट 2 हो गया, उसके बाद सीए जो है तुरंत जो है मिलना चाहिए, उसमें किसी प्रकार। और अन्य बहुत से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो इस वीडियो में आप देख सकते हैं साथियों। तो साथियों अगर आप इस चैनल में नए बने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार के इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी वीडियो के माध्यम से। तो साथियों इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी देखते हैं आगे। देखो साथियों, सबसे पहले तो ये आंकड़े मैंने बता दिए। 31 जुलाई कल के आंकड़े हैं, 31 जुलाई 2025 को ये हुआ है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स का जो है 2016, इसके बेस पर जो है किया गया है, किया जाता है, उसके आधार पर है ये। तो साथियों ये जो है 144 से 145 हो गया अभी, तो ये कन्फर्म हो गया कि अभी डीए जो है आपका 58% हो गया है। 1 जुलाई से आपका डीए 58% कन्फर्म आप अपना हिसाब लगा सकते हैं। और साथियों मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपकी बेसिक पे कितनी होगी, एरिया कितना होगा, जो भी सारा बता दूंगा उसमें, ठीक है नहीं। तो साथियों बेसिक तो उतनी रहेगी, डीए बढ़ जाएगा। ये है 8th पे कमीशन अपडेट के ऊपर है। अटेंडेंट ए लेक्चर कंडक्टेड बाय द ब्रिगेडियर अखिल कुमार सिंह केरोप, ये आर्मी हेडक्वार्टर पे कमीशन सेल, येस्टरडे एट सदर्न स्टार स्टेडियम में जो है आर्मी हेडक्वार्टर जो पे कमीशन सेल है उनके जो है ब्रिगेडियर साहब हैं, उन्होंने लेक्चर अटेंड किया। तो उसके अंदर क्या क्या किया तो ये आप इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ साथियों। हिंदी वाला पे ले चलता हूँ आपको, ज़्यादा इंग्लिश में टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ, हिंदी में मोटा मोटा समझाता हूँ। कोई साथी वैसे तो पता है, उन्होंने बोला भाई इसका जो है रिपोर्टिंग होगा ये लागू है तक 27 में इसको मिलेगा, तकरीबन जो है 27 जनवरी तक इसको मिलेगा, इसमें बताया। और फिटमेंट फैक्टर जो होगा 1.91 होगा। और एमएसपी अलाउंसेस के लिए लागू किया गया है इसमें। और ये एपीसीसी एनपीसी सब के लिए जो लागू है ये। और साथियों इसके अंदर बताया गया है कि अटेंडेंस कंडक्टेड द ब्रिगेड, ये बता दिया इन्होंने। और जो है ये बता दिया है एजेंडा पॉइंट का। अब इसमें बताया गया है कि जो है साथियों एमएसपी फॉर जेसीओज मोर देन इक्वल या एमएनएस से ज़्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, ठीक है नहीं। ये हो गया है एक्स ग्रुप 1 और 2
जो जेशोज का जो है जवान का और जेशोज का इसको जो है मर्ज कर दिया जाए और इसको 6200 वाला ही जो है कर दिया जाए, क्योंकि 2 किस्म की पेंशन हो गई है, पे टेबल भी 2 किस्म की बन गई हैं। अलाउंसेस भी लाइन विद ग्रुप ए सर्विस के अनुसार अलाउंसेस होने चाहिए। बेस्ट बेनिफिट ऑटो पे फिक्सेशन होने चाहिए और कंसेशन ऑफ द एयर ट्रेवल फॉर्म डी के आधार पर ही जो है एयर ट्रेवल में कंसेशन मिलना चाहिए, हवाई जहाज में यात्रा करने चाहिए। मेंटल स्ट्रेस फैक्टर टू बी इंडिविजुअल सेपरेट अलाउंसेज और इन और अलाउंसेज, ये जो है कैडर रिव्यू आफ्टर एवरी 5 ईयर के बाद कैडर होना चाहिए। साथियों मैं हिंदी में दिखाऊंगा आपको ये अच्छी तरह से, ये तो इंग्लिश वालों के लिए मोटा मोटा बता रहा हूँ। और जो है अजूड फ्रॉम पोस्ट सेलेक्टेड कर्नल टू ब्रिगेडियर, ये ACP होना चाहिए, ठीक है नहीं। उसके बाद मेंटल स्ट्रेस फैक्टर जो है उसको मिलना चाहिए अलाउंसेज, और उसके बाद चाहे पीस में हो चाहे इसको उसमें हो। और साथियों कैडर रिव्यू आफ्टर 5 ईयर के बाद में होना चाहिए। और साथियों जो है हिंदी में सुन लो अभी, 8वां वेतन आयोग अपडेट, ब्रिगेडियर अखिल KR सिंह AHQ वेतन आयोग प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित एक व्याख्यान में कल जो है सदर स्टेडियम में भाग लिया गया। मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं, ये है साथियों संभावित महत्वपूर्ण मुद्दे जो 8वें वेतन आयोग के समक्ष उठाए जा सकते हैं। सामग्री क्लेम CA का ऑटो क्रेडिट के लेवल केवल पार्ट 2 के आधार पर मिलना चाहिए। अवकाश संचयन की सीमा 400 से बढ़ाकर 500 तक कर देना चाहिए। तीनों सेवाओं के द्वारा सहमति है ये, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के द्वारा। जेशोज के लिए LTC पर हवाई यात्रा की सुविधा होनी चाहिए। सभी अधिकारियों के लिए AC सिविल हायर ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, CST। उसके बाद SS जो शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों के लिए नागरिक समकक्षों के अनुरूप सुनिश्चित पेंशन NPS या UPS जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। जो शॉर्ट सर्विस ऑफिसर जाते हैं, ये शॉर्ट सर्विस करके जाते हैं जैसे 5 साल में या 10 साल में, तो इस प्रकार से जो NPS या UPS जैसी व्यवस्था कोई होनी चाहिए पेंशन की जाने के बाद में। उसके बाद जेसीओज के लिए MSP MNS के बराबर या उससे अधिक होने चाहिए। X1 और X2 ग्रुप का विलय जेसीओआर के लिए समूह की कुछ कैटेगरी, जेसीओआर के लिए कुछ कैटेगरी Y समूह की कैटेगरी को X में अपग्रेड किया जाना चाहिए। भत्तों का निर्धारण ग्रुप A सेवाओं के अनुरूप उनके भौगोलिक स्थान के आधार पर होना चाहिए। बिना विकल्प दिए कर्मचारी के लिए स्वचालित वेतन निर्धारण हो जो सबसे लाभकारी हो। फॉर्म D के माध्यम से रियायती हवाई यात्रा की सुविधा हो। मानसिक तनाव को एक अलग भत्ता, मानसिक तनाव के लिए एक अलग भत्ता होना चाहिए, भत्ते में शामिल किया जाना चाहिए, चाहे तो व्यक्ति P स्टेशन में ही क्यों ना हो। तो साथियों ये जो है इस प्रकार के जो है ये सारे के सारे जो है हर 5 साल में कैलेंडर समीक्षा नागरिक सेवा में होना चाहिए। सिलेक्टेड कर्नल से ब्रिगेडियर तक की पदोन्नति होनी चाहिए। तीनों सेनाओं में अधिकारियों के लिए एक समान सेवानिवृत्ति होनी चाहिए। तो साथियों ये था हमारे जो है ये था आपके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु और इसके बाद में DA के ऊपर। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, लाइक करना, शेयर करना और इसी प्रकार से मैं आपके पास भेजता रहता हूं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।